ओम श्री साईनाथाय नमः। गुड मॉर्निंग, साई मॉर्निंग। आइए आज का दिन शुरू करते हैं। आइए इस नए दिन की शुरुआत करते हैं और फिर से ये नया दिन अपने बाबा के आशीर्वाद से शुरू करते हैं। फिर से इस दिन को खूबसूरत बनाने के लिए आइए प्रार्थना करते हैं। वो प्रार्थना जो हम डेली करते हैं और अपने परिवार के लिए, अपनों के लिए करते हैं और बाबा से हर बात को शेयर करते हैं। बाबा से अपने सुख की, दुख की, चाहे कैसे भी बातें हों, हम सब कुछ साईं को बताते हैं और बाबा उस बात को सुनकर किसी न किसी माध्यम से, किसी न किसी के द्वारा हमें उसका उत्तर ज़रूर देते हैं। तो आइए अपनी गलतियों की माफ़ी मांगते हुए और बाबा का दिया हर उस चीज़ का शुक्राना करते हुए इस नए दिन को शुरू करते हैं। देखिए, ऐसा तो कभी नहीं होता कि हम हमेशा सब कुछ सही ही करें। गलतियाँ सबसे होती हैं, हमसे भी होती हैं, आपसे भी होती हैं, सभी से होती हैं। ऐसा कोई व्यक्ति ही नहीं है जो गलती ना करे और कभी भी ऐसा भी नहीं हो सकता कि हम कोई डिसीज़न ले रहे हैं, कोई निर्णय ले रहे हैं, वो हमेशा सही ही होगा। कभी कभी कुछ सोचा हुआ गलत भी हो जाता है। कभी कभी हमारी लाइफ का जो बहुत ज़रूरी काम होता है वो हमसे ही बिगड़ जाता है, हमसे ही ख़राब हो जाता है। लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि पूरी लाइफ ख़राब हो गई है। इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि पूरी लाइफ वो काम हो ही नहीं सकता। ये हमारी मेहनत और हमारी लगन पर निर्भर करता है कि हम किस प्रकार किस कार्य को वापस से लेते हैं। आपको पता है ना, हम हर दिन हमको एक मौका मिलता है अपनी लाइफ को सेट करने का, अपनी लाइफ को अच्छे से करने का। हर दिन एक नया मौका है। लाइफ वहाँ रुकती नहीं है कि अब निर्णय गलत ले लिया, रिज़ल्ट गलत आ गया तो अब रुक जाएंगे। नहीं, फिर चलना है, दोबारा से शुरुआत करनी है, दोबारा से परीक्षा होगी। फिर जब दोबारा परीक्षा होगी तब हम निर्णय सही लेंगे। जो आज गलती की है वो भविष्य में नहीं करेंगे। गलतियों से सीख लेनी चाहिए कि जो पहले की थी वो अब दोबारा हमें नहीं करनी है ना। कि हम पिछली बार कहाँ पर गलत थे, दोबारा से सही लेकर उसे फिर से शुरुआत करते हैं और फिर आपकी जो सफलता है वो निश्चित है, उससे आपको कोई नहीं रोक सकता। क्योंकि जब हम असफल होते हैं ना, उसके पीछे का अनुभव सीखना चाहिए, फिर आगे बढ़ना चाहिए। जीवन में असफलता और सफलता दोनों ही ज़रूरी है। पता है क्यों? क्योंकि जब हम असफल होते हैं तो हमें धैर्य और मेहनत करना आता है। हमें ये पता चलता है कि अभी हमें धीरज से काम लेना है, सबूरी से काम लेना है और मेहनत करते हुए आगे बढ़ना है। और सफलता हमें ये सिखाती है कि हमें विनम्र रहना है। मतलब हमें ज़्यादा उतावले होकर के ज़्यादा ये नहीं दिखाना है कि हमने किया है। हमने कुछ नहीं किया, सब प्रभु की कृपा है जो हो रहा है। जब आप सफल हो जाओ तब भी उनसे रोज़ प्रार्थना करो कि बाबा सब आपकी कृपा से ही है, मुझ पर रहम करना, दया करना और मैं हमेशा अच्छे कार्यों को करता रहूं, ऐसी कृपा दृष्टि बनाए रखिएगा। पता है क्यों? क्योंकि कई बार जब लोग सफल हो जाते हैं ना तो उनके अंदर अहंकार की भावना आ जाती है और जिस दिन हमारे अंदर अहंकार आ जाता है उस दिन वो सफलता भी कुछ समय की मेहमान होते हैं हमारे पास। इसलिए कोशिश करना है कि चाहे हम किसी भी सिचुएशन में हैं, हमें घमंड से दूर रहना है। और ये ऐसी चीज़ है जो आपको पकड़ेगी, लेकिन आपको इससे दूरी बनानी है। कैसे बनानी है वो आपको देखना है। आपको इससे कोसों दूर रहना है ताकि ये आपको टच भी ना कर पाए। बाबा का आशीर्वाद सदा ही इस परिवार पर था, है और रहेगा। बाबा की कृपा इस परिवार पर थी, है और रहेगी। इसलिए हार नहीं मानना, जीत सोचकर जीत को हासिल भी करना है। घबराना नहीं है, धैर्य से और सबूरी से काम लेना है और सब कुछ ठीक हो जाएगा। देखना, एक दिन वो भी आएगा जब हमें लगेगा अरे हमने इतनी सारी प्रॉब्लम्स को फेस किया था क्या। जी हाँ, बहुत सारी प्रॉब्लम्स को फेस करना है और खुशी से जीते हुए आगे बढ़ना है। बाबा हमारी मुस्कुराहट को ऐसे ही कायम रखेंगे, बाबा हम पर ऐसे ही कृपा बनाएंगे और ऐसे ही हम धीरे धीरे करते आगे बढ़ते जाएंगे। हमारी मंजिल अब हमारे से ज़्यादा दूर नहीं है। बहुत जल्दी ही हम सभी मिलकर एक नए लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। एक वो लक्ष्य जो हमें सुख, समृद्धि, बरकत, सुकून देगा। वो हमें साईं देगा जिनकी हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। क्योंकि जिस दिन बाबा मिल गए ना, और बाबा को कहाँ ढूंढना, बाबा तो हमारे मन में है।
बाबा तो हमारे संग संग हैं, क्योंकि बाबा अगर हमारे अंग संग नहीं होंगे तो हम कुछ कर सकते हैं भला? नहीं ना। तो साईं को ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, खुद को साईं में मिला देने की ज़रूरत है। बाबा तो हमेशा हमारे साथ थे, हैं और रहेंगे। बाबा का प्यार हमेशा हमारे साथ है। तो आइए अपने साईं से प्रार्थना करते हुए आज के दिन की शुरुआत करते हैं। तो आज की प्रार्थना के नाम है दुर्गेजीत पटनेक जी, श्रुति जी, सोनी कुमारी जी, वर्षा पटेल जी, नीलम जी, दिव्यांश जी, रितु बथम जी, राहुल प्रजापति जी, श्लोक वर्मा जी, अभिमन्यु सिंह जी, अंजलि त्रिथानी जी एंड ऑल फैमिलीज़। हे देवा, हे बाबा, हे मेरे मालिक, बाबा सब पर रहम नज़र करना, सबके घर आंगन में खुशियाँ हो, सारे खुश रहें, हेल्दी रहें और हैप्पी रहें। आपका आशीर्वाद सभी पर बना रहे, हम आपके श्री चरणों में यही प्रार्थना करते हैं। और जिनके लिए भी ये प्रार्थना की जा रही है बाबा, उनके घर आंगन में खुशियाँ खुशियाँ हो, वो सदा हेल्दी और हैप्पी रहें, सभी का भविष्य बहुत उज्जवल हो, सभी के घर आंगन में बहुत सारी खुशियाँ आएँ और इस परिवार का हर एक सदस्य सदा सुखी रहे, स्वस्थ रहे। बाबा मेरी आपसे यही प्रार्थना है। तो आप सभी लोग मेरे साथ प्रार्थना कीजिएगा कि बाबा जो भी नाम हमने आपके श्री चरणों पर रखे हैं, उन सभी का भला हो, उन सभी पर कृपा करना, उन पर और उनके परिवार को हमेशा स्वस्थ और सुखी रखना। जो भी जिसकी मनोकामना है वो जल्दी से जल्दी पूरी हो जाए। जिसका भी जो नया कार्य शुरू होने वाला है वो नया कार्य शुरू हो जाए। जो घर बनवाने की सोच रहे हैं, जो उनका अपना घर हो जाए, सभी को अपना घर देना प्रभु। जिनके पास घर नहीं है उन्हें घर मिल जाए, जिनके पास नौकरी नहीं है उन्हें नौकरी मिल जाए, जिनकी शादी नहीं हुई है प्रभु उनकी शादी कराना, और जिनको जो भी समस्या है उनके परिवार में बाबा उस समस्या का समाधान कराना, जिनको एक अच्छा जीवन साथी देना बाबा, जो इस चीज़ की चाह रखते हैं। और जिनके घर में झगड़े होते हैं उनके घर के झगड़े दूर होकर घर में प्रेम हो और घर में एक दूसरे के लिए बहुत सारी इज़्ज़त मान सम्मान हो बाबा। अपनों में बहुत सारा प्यार हो। बच्चों को परीक्षा में सफल हो, बच्चों का भविष्य उज्जवल हो। सभी पर रहम नज़र करना। हमारे माता पिता का स्वास्थ्य अच्छा रहे। जो भी माता पिता हमारे इस प्रार्थना को सुन रहे हैं बाबा वो सदा सुखी रहें। उन्हें अपना आशीर्वाद दीजिएगा ताकि वो सदा स्वस्थ रहें और हेल्दी रहें, और इसी प्रकार अपने बच्चों पर अपना आशीर्वाद बनाए रखें। कहने का अर्थ यही है कि जिसके जीवन में जो भी समस्या है उस हर समस्या का समाधान केवल आप ही कर सकते हो मेरे मालिक। रहम नज़र करना, कृपा करना, सबके आंगन में खुशियाँ ही खुशियाँ हो। मेरी आपके श्री चरणों में यही प्रार्थना है। तो आज जिनका जन्मदिन है उनका नाम है श्लोक वर्मा जी। श्लोक जी, आपको आपके जन्मदिन की बहुत सारी शुभकामनाएं। साईं आपको सदा खुश रखें, हेल्दी और हैप्पी रखें। बाबा की कृपा आप पर और आपके पूरे परिवार पर सदैव बरसती रहे। आपका जीवन सदा खुशहाल रहे। आपकी लाइफ में आने वाला हर पल बहुत खूबसूरत हो। मालिक की कृपा से आपका हर सपना पूरा हो, हर विश, हर मनोकामना पूरी हो। मेरी श्री साईं चरणों में यही प्रार्थना है। और आज हमारे परिवार में दुर्भा लाल श्रेष्ठा अंकल जी का जन्मदिन है। दुर्भा लाल श्रेष्ठा अंकल जी का जन्मदिन है। अंकल जी, बाबा अंकल जी पर कृपा करना कि वो सदा सुखी रहें, स्वस्थ रहें, हैप्पी रहें और हेल्दी रहें, और इसी प्रकार उनका आशीर्वाद उनके पूरे परिवार पर बना रहे। अंकल जी की एज 84 है। आप सभी प्रार्थना करना कि बाबा जी अंकल जी पर अपनी कृपा रखें और अंकल जी हमेशा स्वस्थ रहें, और मालिक ऐसे ही उन पर कृपा बना कर रखें। उनका हर दिन बहुत खूबसूरत हो, उनकी लाइफ में ढेर सारी खुशियाँ आती रहें और वो सदा स्वस्थ बने रहें, और ऐसे ही अपने पूरे परिवार पर उनका आशीर्वाद बना रहे। हे देवा, अंकल जी पर सदा कृपा करना, रहम नज़र करना, और ऐसे ही उनको स्वस्थ रखना, और सदा ही खुशियाँ उनके आंगन में रहें, उनका पूरा परिवार सदा खुशियों में झूमता रहे। यही मेरी आपसे प्रार्थना है। और आंटी जी सानू छियोरी श्रेष्ठा आंटी जी पर भी कृपा करना, वो भी सदा हेल्दी रहें, हैप्पी रहें। आंटी और अंकल जी सदा दोनों ही स्वस्थ रहें और हेल्दी रहें, और अपने पूरे परिवार पर उनका भी आशीर्वाद बना रहे, और उन पर बाबा आपका आशीर्वाद बना रहे। हम आपके श्री चरणों में यही प्रार्थना करते हैं। उनकी लाइफ में बहुत सारी खुशियाँ हो, अंकल आंटी जी की उम्र बहुत लंबी हो, और उतना ही स्वास्थ्य सही रहे, और उतनी ही लाइफ में खुशियाँ भी रहें प्रभु। और जितने भी माता पिता
इस वक्त हमारी प्रार्थना को सुन रहे हैं, सभी को लंबी आयु देना, सबके घर में खुशियाँ देना, सब पर रहम नज़र करना और सबका स्वास्थ्य बिल्कुल ठीक रहे, सभी की सेहत हम एकदम अच्छी बनी रहे बाबा, रहम नज़र करना। हम सबके माता पिता पर कृपा करना बाबा, क्योंकि माता पिता हमारी लाइफ उनके बिना अधूरी होती है। उनका आशीर्वाद, उनकी डांट, उनका प्यार हम सब के लिए बहुत ज़रूरी होता है। वो डांटते भी हैं ना, तभी भी बहुत खुशी होती है। तो बस इस खुशी को सभी के जीवन में बनाए रखिएगा, रहम कीजिएगा, कृपा कीजिएगा प्रभु। और आइए मिलकर 11 वचनों के साथ आज की प्रार्थना को संपूर्ण करते हैं। जो शिरडी में आएगा आपद दूर भगाएगा, चढ़े समाधि की सीढ़ी पर, पैर तले दुख की पीढ़ी पर, त्याग शरीर चला जाऊंगा, भक्त हेतु दौड़ा आऊँगा, मन में रखना दृढ़ विश्वास, करे समाधि पूरी आस, मुझे सदा जीवित ही जानो, अनुभव करो सत्य पहचानो, मेरी शरणा खाली जाए, हो तो कोई मुझे बताए, जैसा भाव रहा जिस जन का, वैसा रूप हुआ मेरे मन का, भार तुम्हारा मुझ पर होगा, वचन न मेरा झूठा होगा, असहायता लो भरपूर, जो मांगा वह नहीं है दूर, मुझ में लीन वचन मन काया, उसका ऋण ना कभी चुकाया, धन्य धन्य वह भक्त अनन्य, मेरी शरण तजे जिसे न अन्य, अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज योगिराज परब्रह्म श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो। बाबा की कृपा से दिन शुरू कीजिए, सब कुछ अच्छा होगा। घर से बाहर निकलते समय माथे पर उदी लगाकर निकलिएगा, सब कुछ ठीक होगा। ओम साई राम, जय जय साई राम।